हाथ लगा लो एकदम कुछ भी हो जाए। की बात सुन कर रहे हो? मेरी जगह का पीड़ित परिवार है वो बता रहे हैं कि मैं सामूहिक आत्महत्या करेला अगर प्रशासन माँ की मांग न सुने लो तो। सरपंच साहब ये बोलती है या तो तू रांची से खाली कर दे या पैसे दे दे हमारे को। सरपंच की मिली भगत से सरपंच और वो पार्टी दोनों मिली भगत करके हमारे को यहाँ से हटा रहे थे। सर कब्जा है हमारे 70 साल से कम से कम। मेरा क्या दोस्त साहब मेरे को बंद करवाए आप थाने में। तो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की अफोर्डेबल तैयारी करें उत्कर्ष ऐप के न्यू ईयर महाबचत ऑफर के साथ में, जिसमें सभी लाइव और रिकॉर्डेड बैच पर मिल रही है 90% तक की भारी छूट। लेकिन ध्यान रखें ये स्पेशल ऑफर सिर्फ 2 जनवरी तक उपलब्ध है। लिंक पर क्लिक करें, इसका लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट। दोस्तों राम राम, मैं दिलीप और जल को जयपुर से देख रहा हो और जनहित का मुद्दा आप हमेशा उठाया हुआ और आज भी मैं मारकला गांव के मायने मौजूद हूँ और रोड बनी है और स्टे के मायने जो है पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य रोड बनवाई गई है और हंगामो चाल रहे हुए सरपंच और जनता के बीच में हंगामो चाल रहे हुए जिसकी तस्वीर थे देख सको तो कि काफी लोग एक इकट्ठा है और कहीं पूरा मामला वो भी बताऊँ ला पहले बता दूं कि आज जगह माहरकला बस स्टैंड की जगह है पंचायत के सामने की और पीड़ित जो परिवार है वे आरोप लगा रहा है सरपंच और प्रशासन के ऊपर की जो स्टे लाग रहे हो जमीन में स्टे के ऊपर निर्माण कार्य रोड बना दी गई है और जो पीड़ित परिवार है वो बता रहा है कि मैं सामूहिक आत्महत्या करेला अगर प्रशासन माँ की मांग न सुने लो तो। कहीं पूरा मामलो से भाई तो पीड़ित परिवार सो गए। बिल्कुल सर, हमारे ये स्टे है, स्टे के दौरान सरपंच द्वारा नाजायज अतिक्रमण, ये स्टे के दौरान मेरे हरे पेड़ों को उपाड़ा गया है और हम लोग बोलते हैं सत्य के लिए तो प्रशासन को बुलाते हैं। हम लोगों को बंद करवा दिया गया था थाने के अंदर। फिर ये बोलती है जहाँ पे जाना चाहते हो आप वहाँ पे चले जाओ, चाहे प्रधान के ऊपर जाओ, चाहे सबको पैसे देती हूँ, आप जहाँ पे जाना चाहो ना वहाँ पे जा सकते हो, कुछ नहीं करा सकते आप मेरा, जबकि आपके सामने है प्रत्यक्ष के अंदर। हमारी दीवार का है ना इज्जी दीवार के साथ जानी चाहिए या नाली जो कसे कौन दूंगा जब तू कहीं का ले ली और वो लड़ाया बोले बाहर पुलिस आओ चार बार बंद कराओ था मैंने बोलिया कहते तने बंद करा दिया था बाहर पुलिस में कहते जना मैं की बोली बुला जाओ मैं अड्डी पड़ूली मैं मरूली जना इन रोड पर बाजूली फिर आग लाके तो बना जाओ और मैं मायने बढ़ जाऊं फिर मारो साधन खड़े खड़ा हो सर ये बताओ भेदभाव करेगा ताकि साहब हमारे साथ में सरपंच साहब और वो लड़ा भेदभाव करेगा साहब हमारे साथ में 3 दिन के अंदर अगर हमारे साथ सत्य के साथ जीत नहीं हुई ना, सही है, न्याय नहीं हुआ ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष में 3 दिन के अंदर हम लोग सब आत्महत्या कर लेंगे। एसडीएम साहब और ये सरपंच साहब दोनों मौजूद रहेंगे, इन ये पूरी जिम्मेदार रहेंगे। सरपंच साहब से बात करें, सरपंच साहब कई मामलों से आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। सर आत्महत्या तो अगर इनकी खुद की इच्छा है तो मैं तो मना नहीं कर रही, मैंने इसको कुछ दबाव नहीं डाला है, कुछ भी नहीं कहा है इनको। अगर इनको परेशान किया तो पूरा मोहल्ला सिर्फ 2 ही परेशान की बात नहीं तो परेशानी की पूछो तो क्या परेशानी है, परेशानी बताओ। इनका ये जो रास्ता है उसमें बिल्कुल रोड के सुध में लो। मामला क्या है सरपंच साहब को बताओ एक बार। लास्ट बार मैं आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहा हूँ, मेरे स्टे के अंदर जो आपने हरे पेड़ उपाड़े हैं मेरे कब्जे को हटाया है, ये बताओ इनको सर स्टे किसका बात है, किस चीज का स्टे है ये बताओ आप। 70 साल से जो कोर्ट द्वारा न्यायालय द्वारा स्टे है यथास्थिति का आपने हमारे को हरे पेड़ों को उखाड़ा है ना, आपने जबरदस्ती, मैंने आपको बोला तो आपने प्रशासन बुला के बंद करवाया, इसके बावजूद ये हमारी बोलो कि स्टे किस चीज का ले रखा है, क्या ले रखा है ये पूछो इनसे। ये जमीन है कागज ये हमारे भाइयों के विवाद में मेरी है। सरपंच साहब ये बोलती है या तो तू रांची से खाली कर दे या पैसे दे दे हमारे को, नहीं तो मैं तेरा जबरदस्ती ये जमीन ले लूंगी। अब हम लोग, मैं ये बोलता हूँ कि आप ये बताओ मेरे को कि मैं कहाँ का निवासी हूँ, तो ये लिख के भी लेटर पैड में 50 बार निवेदन कर चुका हूँ और ये बाकायदा न्यायालय द्वारा स्टे है मेरे पास, पूरी कॉफी है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं सुन रही है। 1% दम की लगाती है बाकायदा। इनके फोन के अंदर देखो हमारी कितनी सी वीडियो बना रखी है। सरपंच साहब स्टे के मायने काम कर सुनो मेरी बात, इनको ये पूछो कि ये स्टे क्यों लिया है इन्होंने, क्यों लिया है भाई? सर स्टे ये लिया गया है जो हम 70 साल से यहाँ रह रहे थे और हमारी 4 पीढ़ियों का अंतर है। वो लोग ये बोलते हैं कि हम 50 साल पहले यहाँ रहते थे, ठीक है। अगर उन्होंने ये दावा किया है ना तो हमने इसके पक्ष में, हम कमजोर पक्ष है। सरपंच की मिली भगत से सरपंच और वो पार्टी दोनों मिली भगत करके हमारे को यहाँ से हटा रहे थे, तो हमने कानून का दरवाजा खटखटाया और वहां से न्याय की अपील की है। इस वजह से उन्होंने, न्यायाधीश ने हमारे को ये बोला कि यथास्थिति
का ये रखिए। कितने साल से कब्जा है? सर कब्जा है हमारे 70 साल से, कम से कम 70 साल से कब्जा है। यहाँ मेरी थी, इसके अलावा हमारे पास तो स्टे कब लिया और कब मैंने इनको मना किया और कब किसके लिए क्या काम किया? स्टे कब ये लिया? भी पूछो। स्टे लिया था हमने 2016 के अंदर, और जबकि एप्लीकेशन दी हुई है 2016 के अंदर, 2016 के अंदर स्टे था। उसके बावजूद ये सरपंच पद के ऊपर थे, हमने पट्टे के लिए आवेदन किया था, इसलिए ये सारा स्टे की कॉपी एप्लीकेशन पूरी फाइल बना के पेश की थी। इन्होंने ये बोला था कि मेरे को अगर पैसे दोगे ना तो मैं पट्टा दे सकती हूँ, अन्यथा मैं आपको पट्टा नहीं दूंगी। ये बाकायदा बोला था इनके पति ने, और इन्होंने हमारे को पैसा दिया? ये पैसा नहीं दिया। बोले कि आपको उखाड़ना है ना वो उखाड़ सकते हो, बाकायदा हटाना चाहो हटा दो, लेकिन जाएंगे नहीं, यहाँ आत्महत्या करके मर जाएंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। आपके जितना जोर है ना उतना कर लेना आप। हम न्याय के साथ में बोल रहे हैं, फिर भी मैं 50 बार इनसे निवेदन कर चुका हूँ, हर बार एप्लीकेशन दे रहा हूँ मैं। SDM वगैरह चारों तरफ जा जाके परेशान हो गया हूँ इनकी वजह से। आज तक इतने सरपंच आए, उन लोगों से इतनी परेशानी नहीं थी। इनको एक ही कारण है, मेरे छोटे भाई। अब इनको हमारे से क्या एलर्जी है ये मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। मेरे छोटे भाई द्वारा जब इनके चुनाव हुए थे, बोले कि यार मेरे छोटे भाई से इनके पति ने, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो बोले कि विनोद तू तेरे मकान के ऊपर जो इन्होंने लोन उठाया था, लोन उठाया तो उसके बावजूद इन्होंने 7 लाख रुपए एक तरफा एक राशि में लिए थे, जो नाजायज को चेक दिया, 500 का स्टाम्प दिया, पूरे डॉक्यूमेंट्स फोटो वगैरह सब कुछ लीगल है, सब कुछ। उसके बावजूद हमारे को इनसे मांगते हैं पैसे, तो ये लोग जाते हैं घर पे बुला लेते हैं, घर पे नहीं जा रहे, बोले कि आप 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो। फिर इन्होंने मेरे भाई को धमकी दी, बोले कि अब तेरे इच्छा हो ना वो कर ले, तेरे को जमीन तक बेदखल नहीं कर दूं ना जाते जाते। नाजायज अगर नाजायज हमारे साथ ही होगा ना तो इनके साथ भी मैं ये बोल रहा हूँ कि सत्यता होनी चाहिए सर, और इसकी जांच होनी चाहिए। इनके जो 4 साल का कार्यकाल है बिल्कुल दुपली काम है। ये रोड भी बनी, ये जो थे 7 लाख रुपए का आरोप लगाई का एविडेंस है? कितना? बिल्कुल एविडेंस है बाकायदा सर, मेरे पास सबूत है, मेरे पास फोटो है, जो चेक वगैरह का सब कुछ है, मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष में दिखा सकता हूँ इस बात। सरपंच साहब का ये बताओ कि इनको एक बार भी अगर मैंने बात की है, हाँ मेरे पति हैं, तो ये चेक भी आ रहे हैं इसमें, तो इसमें मेरा आरोप कौन सा आ रहा है? ये चेक है, इसका भाई का लेन देन है, इसको बुलाओ, और मेरे पास भी लिखावट है, और जो भी रिकॉर्ड है इसने मेरे पास आरोप लगा रहा है, ये सारा झूठा है। मैंने कभी इनके पट्टे की कोई बात नहीं की है, कभी इसकी जमीन की बात नहीं की है, कभी किसी काम का बात नहीं की है मैंने एक बार भी। अगर झूठ बोल रही है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। इनका पदाधिकार होते सर ये बोलते हैं, मैं हर चीज के अंदर ये दूध देती है। जितना मेरा क्या दोस्त आप मेरे को बंद करवाए आप थाने में, मैंने परसों साथ बैठा के लेके आई हूँ। सुनो तो आपने सुनो, मैंने सुनो, आप मेरे को बंद करवाए, यहाँ से पुलिस बुला करके मैंने ऐसे कहा कि साहब ये ले लो, और मेरे को बंद करवाया सरपंच साहब आपने। मतलब ये देखो मेरे को बंद करवाया पुलिस में, मैंने मेरा क्या कसूर? क्या आरोप का मेरा आरोप वही सो मत जी खंबे के नाले ये पास में से ले लो। बोले नहीं यहाँ लूंगी, इस रोड में से लूंगी। मैंने कहा आप कोई रहने नहीं आओगे, हम रहेंगे। सरपंच साहब आपको क्या आपत्ति है? आम जनता भी आरोप लगा। कौन सी सर? ये इनका लिखावट है, थाने में इनको पूछ लो। इको रिजल्ट आओ लो जो तसली रहा। सभी इनके साथ और भी गए थे 4-5, उनके सामने ये बात हुई थी, इन्होंने रोड गई थी, हम दोनों को पकड़ के ले गए। इनका झूठ इनके सामने है। कोई इंचार्ज साहब या पुलिस थाना थोड़ी झूठ बोलेगा। आप इंचार्ज साहब को या थाने वाले को बुलाओ कि एक ही नहीं 5-7 गए थे, उन्होंने ये कहा था जो रोड बन गई उसके 4 इंच छोड़ के खंबे के पास से रोड नाली निकाल लो, और मैंने ये नाली बंद कर दी थी। इन्हें ये कहा कि नाली नहीं बनाने देंगे, पूरा मोहल्ला ये कहा कि नाली नहीं बना। फिर ये मैंने कहा आपने जो ये निर्माण करा है, रोड बनवाई है, नाली बनवाई है, हाँ। ये जो बता रहे हैं कि स्टे मेरे स्टे में पंचायत कर सके? सर स्टे में पंचायत नहीं कर सकती है, तभी मैंने 12 फुट छोड़ के लिया था, स्टे की कोई जगह नहीं थी। ये निर्माण जो तोड़ा गया पेड़ नहीं तोड़ा था सर, ये मैंने मना कर दिया था। इन्होंने ये कहा कि ये जो नाली बनी हुई है ना, पहले इसके पास में नाली बना दो। फिर मैंने ये कहा था कि जो ये जमीन है मैं इसके हाथ नहीं लगाऊंगी, आप लगाते हो। ये कहते हैं, खुद कहते हैं कि मेरे पास स्टे है। मैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसके टच नहीं करूंगी। पूरा मोहल्ला खड़ा था उस टाइम पर, और ये खुद खड़े हो कि ये बोले कि नहीं इसके पास में नाली बनाएंगे हम। फिर इन्होंने कहा कि इसके पास में हम नाली बनाएंगे। मैं कि चलो कोई बात नहीं, नाली बना लो। फिर यहाँ पर जो नाली बनाने लगे तो इन्होंने मना कर दिया कि नाली नहीं बनाने देंगे। तब मैंने थाने में रिपोर्ट दी मैं कि सर वो नाली नहीं बनाने दे रहे, क्योंकि पहले मोहल्ले में जो नाली नहीं बनी थी तब लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पर मैं नाली बनाऊंगी, चाहे ये 12 फुट की रोड बनाए या 15 फुट की बनाए या अपने मकान के पास अड़ाए। तो फिर वो थाने वाले आए, उन्होंने ये कहा कि ये जो रोड बन रही है उसके पास में है ना। हाँ मैंने ही लेके आई थी, मैं खुद जाके थाने में से लेके आई थी। एस्टीमेट में ली हुई है क्या? अभी तक कोई एस्टीमेट में नहीं ली हुई है। पंचायत के कागजों में कोई
कोई नाली का एस्टीमेट नहीं है, उसके बावजूद भी पंचायत ने बिना एस्टीमेट नालियों का भी प्रस्ताव है। नाली और रोड दोनों का प्रस्ताव इसमें नाली बना के तभी है सर। बिना प्रस्ताव ही नाली बना दी सरपंच ने। और हमने कहा कि भाई रोड हमारे मकान के पास में से ठेठ तक आर से पार डाल। नैना बोली कि उसका तो 50 साल से वो दुकान है पलाना है। सरपंच ने अवैध अतिक्रमण नहीं ये हटवाया। बोल रहे हैं कि मेरा कब्जा है, वो बोलते हैं मेरा कब्जा है, तो मैं पंचायत आम रास्ते में सरपंच को हमने स्टे के दौरान कॉपी दिखाई तो बोली कि मैं कोई किसी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती हूँ। ये सरपंच ने कहा। अतरा आरोप था ऊपर लाग रहे थे काई के सर ये सारे आरोप झूठे हैं। अगर एक भी आरोप मेरे खिलाफ है तो मेरे सामने सबूत पेश करें। ये जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार लेकिन हूं। जेसीबी जो कानून पंचायत की जेसीबी मैंने पंचायत की वीडियो जेसीबी दिखाया। जब मजबूरी नहीं इन्होंने लगवाया था, खुद लगवाया था, पूरा मोहल्ले को पूछ लो सर। अगर इन दो जनों के अलावा महिला कोई भी कह देता है तो आप जो कहोगे वो कर लूंगी। हाँ। और भी लोग थे काहे पूछ रहे काई मामलो है तो सरपंच को राखो ए सब सहमति से देख मैं सारा मोहल्ला का जा सहमति से तो रोड बनी से पहले तो कहीं गया भाई इंडिया से एक फिट छोड़ दो। ए खुद ही सहमति में है, उसमें मुकजमानी की है इसने और ये बना दी नाली ये है। तो ये बोल रहे थे माँ को स्टेक वालों निर्माण तोड़ मेरा दिया। स्टे किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? स्टे किसने तोड़ा? आप हमारे पेट पे आ जाओ। सर बोले ना सरपंच साहब तो उस टाइम में यहाँ थे ही नहीं। लोगों ने बोला कि आप हमारे यहाँ जाओ। अभी भी ये बोलते हैं कि अच्छी तरह संभल ले मेरा हाथ लगा ले एकदम कुछ हो जाए की बात सुन कर रहे हो। मेरी जगह का कोई भी काय को बच्चे का सवाल है। मेरी जगह की बात नहीं हटा ए अतिक्रमण हां मैं कह रहा हूं अब कर ले बोल करे ना। ऐसे पक्ष का सारे सहमति जमीन है जमीन सारे सहमति से रोड बनाए। आपकी कौन सी जमीन है? ये है मेरी जमीन जगह मेरी है और जिंदगी भर की है ये। अब बोलो तुम्हारा से ये आरोप लगा रही है कि सरपंच आने का पीछे खिला दिया। आरोप लगा इनके पास आओ, बोलो इनके सामने बोलो। अन्ना सारे ऐसे डंडा का सारा घर बन गया ऐसे आरोप लगा रहे हैं। वैसे जाके सने माए को जाके चाय पी के सने अब चाय पी के पैसे ले गए पे आके इनके रोप लगाए। क्यों लगाए रोप? पहले सीधी नाली निकल रही थी। सुनो ए पार्टी रा पार्टी सने जुल्म के मेरा पति मेरा देवर दो ही आदमी है। पूरा मोहल्ला लगा के मेरा देवर का मारा हाथ आते तो मारपीट कैसे कर देता? सरपंच की जगह मारे पीट कैसे कर बदला में सुन लिया। मैंने किसी से मारपीट नहीं की और किसी से कोई बात नहीं की है। मैंने कहा था 12 फुट का रोड डालो। इन्होंने बताओ जी खुद ने अपने गांव पर डाला है। पूरे गांव वालों को पूछ लो। पहली बात तो सरपंच साहब ने बोला था कि आप सब लोग मोहल्ले की सहमति से कर लो, तो सब लोगों ने सहमति दर्ज कराई। इन भाई साहब ने भी करवाई और ये बोले कि 12 फीट की सहमति से हम लोग सड़क डलवा देते हैं, है ना। दूसरे दिन ये लोग बोले कि और 14 फुट बड़ा नहीं है, तो सरपंच साहब ने बोला कि आप लोग सब सहमत हो तो 14 फुट में कर लो। जब 14 फुट की सहमति से बनी, यहाँ आई जिस बात ये जगह की कर रहे हैं कि इन्होंने छोड़ दिया, तो ये लोग बोले कि हम लोग बनाने नहीं देंगे यहाँ पे, कि पहले जितनी बैक में ले रहे हो उतने आगे लेने नहीं देंगे। और जिस पेड़ों की ये बात कर रहे हैं, इन्होंने चला के ये बोला था कि हमारे पेड़ों की आप उधर डलवा दो जेसीबी वाले से, जैसे भी बोल के कि हम बाद में उठाएंगे, पहले उठाएंगे। तो इन लोगों ने सहमति दर्ज करवा के उठवा दी। हमने सहमति देखो यहाँ पे पूरे ग्रामवासी है, पूरे मोहल्ले के है ना, और हम लोग एप्लीकेशन लिखी थी एक परिवार को छोड़ के आगे आप आओ, रिपोर्ट ले आओ कि सहमति रस्ते में थी नहीं थी। पीड़ित आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब वाला। ये जो आरोप लगा रहे हैं सही है। सरपंच साहब को ये बोलते हैं कि मेरे हरे पेड़ आप काटो, बाकी 2 पेड़ बच रहे हैं उनको भी ये कटवाने के लिए बोल रहे हैं। सरपंच साहब बोले हरे पेड़ मैं नहीं कटवा सकती हूँ, मैं नहीं कटाऊँ। ये लोग बोलते हैं कि आप कटाओ। ये वन साइड माइंडेड है। और जिस जगह की आप बात कर रहे हो ना कि इनका स्टे है, ये तो मूल रूप में इनकी जगह है ही नहीं। इनका उनका केस चल रहा है, वो जो पेट्रोल पंप है उनकी ये जगह है। कई मामले जो भाई साहब सहमति हुई जी आगे सब पे मोहल्ला इनके पूरी सहमति हुई थी और उसके बाद में ये काम चालू हुआ था। कहीं से एक मिनट कहीं सहमति बनी जी भाई ये रोड के ऊपर रोड डलने की रोड डलवा के खिलाफ नहीं, रोड डलने के खिलाफ नहीं है। हमारी सहमति ये थी कि दोनों तरफ से रोड डलेगी, बाकायदा 1% ही कोई चांस नहीं है, और दोनों तरफ रोड डल के साइडों में नालियां बनेगी। उसलिए मैंने वारपंच साहब से और इनको पूछा कि दोनों तरफ डलेगी, बोले कि हाँ। फिर मेरे को आप बिल्कुल साफ सुथरे कर लो, लेकिन मेरे स्टे के अंदर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। बाकायदा स्टे के अंदर आप देख लो। बाद में ये हुआ था, पहले ये 12 फुट का रोड डाल रहे थे, फिर इन्होंने सब ने मिलके सहमति बनाई। अब ये जो मकान है ना, यहाँ पे 1-1 फुट छोड़ दो नालियों के लिए और रोड डाल दो।
बस ये सब। ये बात बोल रहे हैं, इन्होंने कहा था कि ये बोलते हैं स्टे, मैं इनको मना करके चली गई थी, मैं कि जो स्टे है उसके हाथ मत लगाना, मैं नहीं हटाऊंगी। अगर तुम्हारी मर्जी से क्यों करते हो तो मेरे को कोई एतराज नहीं, पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगी और न पंचायत का कोई लगाएगा। यहाँ पर सहमति बनी हुई थी, वो ताऊ जी कह रहे हैं कि मैंने इधर खुद का वीडियो है, सबसे बात कर लो, वहाँ तक सहमति हुई थी। आप थाने में बात कर सकते हो कि ये खंबे के पास में नाली बनेगी। ये खुद अपनी मर्जी से इन्होंने लिख के भी दिया है कि हमारे मकान के पास में बनाएंगे। हाँ। देखो मैं तो न तो इनकी कहता हूँ न से इन मोहल्ले वालों की कहता हूँ। ये दीवार है ना आस पास के, वहाँ पे एक फुट छोड़ के ये रोड बनने की तय हुई थी। तो आधी जगह क्यों छोड़ी गई? ये सर ये बोलते हैं कि हमारा स्टे है, तो स्टे में हम कैसे हाथ लगाते हैं? अगर मैं स्टे का ही काम करती, ये कहते हैं कि पेड़ उपाड़ना, फिर मैं इस नाली को यहाँ पर भी बना सकती हूँ। आरोप वो लाग रहे हो थारो ऊपर कि ते आप दीवार ने डाल दिया और पेड़ काट अजय दीवार बनी हुई कहाँ है? कच्चे पत्थर पड़े हुए थे, इन्होंने ये कहा कि मेरे पत्थर हटा दो और इधर डाल दो। मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं बोलूंगी तेरे पत्थरों के लिए। साफ शब्दों में कहा था, सबके सामने कहा था, पूरा गांव खड़ा था यहाँ पर। अब ते देख सको जो खुद कई बुरो मामलों से किया आरोप लाग रहे थे सरपंच साहब के ऊपर भी और जनता के ऊपर भी। तो सहमति की बात आई जी, और बार बाबू जी बताया कि जो रोड बननी है दोनों तरफ एक फुट नाली की जगह छोड़ रोड बननी चाहिए, लेकिन अड़े भेदभाव कर दियो। आरोप जो है सरपंच के ऊपर लाग रहा है, कई बुरो मामलों की दादागिरी अड़े करी जा रही है। तस्वीर के माध्यम से भी देख सको जो। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि खबर न चले बाद में संज्ञान लेवर पूरा मामला की जांच हो और जो बरोबर जो न्याय हो, चाहे वह न्याय कोई के प्रति भी हो, लेकिन बरोबर न्याय होनी चाहिए। हमारे के लिए अतरोई और पूरी जो मैं ग्राउंड रिपोर्ट है भाई की थाने दिखा तो रूला काई पूरा मामलो जब पूरी बात में थाने बता तो रूला बार के लिए अतरोई में दिलीप कुमार, कैमरामैन सुनील के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।